हाँ, वो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ विलेन आ गए हैं दोबारा से। एक बार पहले भी मेरे चैनल को बंद करने की कोशिश की गई थी, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। वही आज दोबारा से हमला हुआ है, साइबर हमला कहते हैं इसको। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पिछली बार समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। आज तुम हमारा चैनल बंद करवा भी दोगे तो हमारे नाम पे 200 चैनल चल रहे हैं भाई। फेसबुक भरा पड़ा है हमारे सत्संगों से, क्या क्या बंद कराओगे? अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत होशियार हैं ये लोग। और वैसे भी अब इतनी जागृति हो गई है कि हम गीता बंटवा बंटवा के ही दुनिया को जगा देंगे, चिंता मत करो। अब ये चैनल वैनल, अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन चैनलों से। कहत कबीर सुनो रे संतो, यहाँ भी हुआ है। अच्छा, आपको भी आ गई है। कोई बात नहीं। अब सत्य को नहीं दबा सकते। अब इनके इनके बस की बात नहीं है कि सत्य को खत्म कर सकें। वो जमाने कुछ और थे जब मेरा एक अकेला चैनल था और मेरे चैनल पे 8 कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, जबकि 3 पर चैनल बंद हो जाता है। लेकिन परमात्मा की मौज थी, मैंने 8 की 8 स्ट्राइक, मैंने काउंटर स्ट्राइक कर दिया था उस पर, और सारी स्ट्राइक वापस उन्हीं के खाते में चली गई थी। उस वक्त ज़माना कुछ और था, समय कुछ और था। आज हमें अपने चैनल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वीडियो वैसी इतनी घूम चुकी हैं कि जितने लोग जाग गए हैं, अगर वो भी अगर महीने में भी 2 लोग को जगा देंगे तो भी जागृति अच्छी हो जाएगी। आप चिंता मत करें, चैनल बंद भी हो जाएगा तब भी कुछ होने वाला नहीं है। कहत कबीर सुनो रे संतो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दिन लद गए जब तुम सत्य को दबा सकोगे। अब तो घर घर में मोबाइल मोबाइल में डाउनलोड है हमारी वीडियोस, और पूरा गांव सुनता है बाल्टी लगा के। वो भोंपू नहीं होता, भोंपू, वो भोंपू लगा के पूरा पूरा गांव हमारे सत्संग सुनता है। इंतजार कर रहे हैं लोग कि हम कब आएंगे। और वैसे भी अब टीवी में प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। बहुत जल्दी टीवी में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, अब यूट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लेटफॉर्म शुरुआत करने के लिए अच्छा था। खैर, चलता रहेगा यूट्यूब भी, ऐसी बात नहीं है कि सारे चैनल बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आते रहेंगे अलग अलग चैनलों पे। अब तो वैसे लोग इनवाइट करते हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनसे फर्क भी नहीं पड़ता है, चाहे आज बंद कर दें। बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी और चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, सबको बताना चाहूंगा कि अगर YouTube चैनल बंद भी हो जाएगा हमारा, तो आपने क्या करना है, सबको YouTube जो है, क्या नाम है, गूगल प्ले स्टोर है, वहां पर हमारी एप्लीकेशन है कहत कबीर सुनो भाई साधो। आपने उसका प्रचार करना है अब अच्छे से, क्योंकि उसको वो कॉपीराइट नहीं दे सकते। और उस पे पूरे 209 सत्संग हैं। जो भी 209 में से 9 भी सुन लेगा ना, वो भी जाग जाएगा। मृत्युंजय मंडल, अब घर घर में नितिन हो गया है साहेब, बिल्कुल हो गया है, चिंता मत करो। अब हमें यूट्यूब जरूरत नहीं है। अब हम जिस गांव में जाके बैठ जाएंगे जहां हमारा भगत है, पूरा गांव पूरे गांव को जगा देंगे। अब हमें यूट्यूब चैनलों की जरूरत नहीं है भाई। शालिनी गुप्ता, गुरु जी आपकी जय हो, परमात्मा की जय हो, मालिक की जय हो। मृत्युंजय मंडल, अब घर घर में नितिन हो गया, बिल्कुल हो गया जी। पंकज कुमार, गुरु जी आपकी आज्ञा है तो आपके सत्संग मैं भी आपके नाम से अपलोड कर सकता हूं। बिल्कुल करो जी, बिल्कुल। इतने चैनल बना दो, इतने चैनल बना दो कि वो एक चैनल को बंद करके पछताएं कि ये कहाँ पंगा ले लिया। जैसे अंग्रेज भगत सिंह को मार के सोच रहे थे कि अगर इसको मार दिया जाए तो ये सारे आंदोलन खत्म हो जाएंगे, भारत गुलाम का गुलाम रह जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगत सिंह को मारना ही आज़ादी का कारण बन गया। अगर भगत सिंह को नहीं मारते तो कहो आज़ादी ना भी मिलती। लेकिन भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा के उन्होंने ऐसा पंगा ले लिया कि पूरे देश में क्रांति हो गई। इसी प्रकार अगर नितिन दास का चैनल तुमने बंद कर दिया तो समझ लो कि तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली।
तो अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारे पास तो इतना भी समय नहीं होता कि अपने चैनल को देख रेख कर सके, कितने व्यू हो गए, कितने सब्सक्राइबर हो। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी आपकी आज्ञा। अच्छा हो गया। पंकज ठीक है गुरुजी, सतनाम सतनाम। मेरे गांव में मैं अकेला हूं साहिब, और साथ में आपका ज्ञान है। बिल्कुल जी, आपके गांव में अगर दो चार सत्संग कर देंगे अच्छे से। और अब तो हमारी गीता छप गई है, गीता अपने गांव में बांटो, बांटो बांटो। गीता इतनी बंटवा देंगे, इतनी गीता बंटवा देंगे कि घर घर में आत्मज्ञान पहुंच जाएगा। यूट्यूब क्या है, कुछ भी नहीं है। खत्म कर देंगे इसको, कोई चिंता नहीं है। अब तो ब्लास्ट करने का समय है मेरे भाई। अब तो गांव गांव में ये ज्ञान पहुंच चुका है, जागृति हो रही है। अब यूट्यूब भी नहीं जरूरत है, अब तो लोग ऐसी सुना दे रहे हैं पूरी कहानी। एक आदमी 10 आदमियों को लेके आ रहा है और पूरी कहानी सुना के लेके आ रहा है। क्या होते हैं 52 अक्षर, क्या होता है मन, क्या होती है माया। अब इन वाणियों की जरूरत नहीं है जो हमने यूट्यूब पे डाली हैं। हाँ, फिर भी अगर कोई सुनना चाहता है सत्संग तो ठीक है, हमारा एप्लीकेशन है कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए और आराम से वो सत्संग सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग को खुश होने दो कि हाँ चैनल बंद करवा देंगे। करवा दो भाई, करवा दो, हमें नहीं चाहिए। साहिब बंदगी सतनाम। दर्शन साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी। शालिनी गुप्ता गुरुजी आपको, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा क्या बिगाड़ेंगे बेचारे। अभी इनको पता नहीं है कि इनका वास्ता पड़ा किससे है। नादान बच्चे हैं, हमारा काम है माफ़ करना। गलतियां करेंगे तो माफ़ी मिलेगी, कोई बात नहीं। हमारा काम है माफ़ करना। अगर हम ही सजा देने लगे तो कब इनको बेचारों को कौन दया करेगा इन पे। पंकज कुमार गुरुजी बुलंदशहर कब आएंगे। अभी देखो अब कब कब बनता है। अभी ये जो 2024 है, असल में ये विदेशों में लोगों को जगाने का साल है। 64 लाख एक्टिव हो चुके हैं साहिब, अब कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है। ये जो साल है मेरा 2024, ये विदेशों में ही बीतेगा, क्योंकि विदेशों में बहुत से लोग जाग चुके हैं। अब बस वहां पर जाके अपना जो पीडीएफ है गीता की वो प्रोवाइड करवानी है। वहां पे घर घर में गीता पहुंचानी है, घर घर में गीता पहुंचानी है, बस। अब यही काम रहना है और कुछ नहीं। बाकी तो हमारे सत्संग चल ही रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं, और भी बहुत से 200-250 यूट्यूब चैनल बने पड़े हैं। जिसने समझना होगा वो एक ही सत्संग में समझ जाएगा। उसको हमारे 209 भी नहीं सुनने पड़ेंगे। जो मालिक का विवेकी होगा वो एक ही पल में समझ जाएगा कि बात जा कहाँ रही है। अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शालिनी गुप्ता क्यों जलते हैं आपसे। देखो, जब किसी की दुकान टूटती है, कोई इन भोले भाले जीवों से 20-20 हजार रुपए पाठ के लूट रहा है, कोई इन भोले भाले जीवों से 50-50 हजार रुपए हवन यज्ञ की लूट रहा है, कोई इन भोले भाले जीवों से लाखों रुपए लूट रहा है। हमारे सत्संग सुन के वो इनके जाल से छूट रहा है। एक उनको लूट रहा है और एक के सत्संग सुनने से वो छूट रहा है। तो भाई लूटने वालों को दुख तो होगा कि हमारे ग्राहक तोड़ दिए इसने। 20-25 लाख रुपए हमें आते थे महीने के, जिन लोगों से इसके सत्संग सुन के वो जाग गए, उन्होंने सारे भरम तोड़ दिए।
और वो आत्मज्ञान में आ गए तो नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई तो वो कर नहीं सकते, कैसे करेंगे? तो वो सोचते हैं कि इसका यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया जाए। करवा दो भाई, हमें अब जरूरत भी नहीं है। अब इतने नितिन हो चुके हैं, इतने नितिन हो चुके हैं कि अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई। अब तो बस देखते जाओ, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 कैसे होते हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं है। शालिनी गुप्ता, ओशो के साथ भी यही हुआ था, सबके साथ होता है। कोई आज कोई नया खेल थोड़ी नहीं चल रहा है ये। आप देखो, मीराबाई को जहर पिला दिया, उसको कत्ल करने का पूरी साजिश थी, उसको मारने की साजिश थी। रविदास जी को तो बताते हैं, बड़े पुराने पुराने संत बताते हैं, मैं कई बार रविदास जी के सत्संगों में गया हूं, वहां संत बताते हैं रविदास जी का शरीर नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? कारण बताते हैं वो ये कारण बताते हैं कि रविदास जी को जान से मार दिया गया था और उनकी लाश को गायब कर दिया गया था, और लोगों को बोल दिया कि जैसे कबीर साहब गायब हो गए वैसे रविदास जी गायब हो गए। मीरा के साथ भी ऐसा ही कुछ खेल खेला इन लोगों ने, उसकी भी लाश मिली, कहते पत्थर में समा गई। अरे भाई, और किसी बाबा की नहीं समाई, और किसी ब्राह्मण की, पंडित जी की नहीं समाई, और किसी योगी तपस्वी की नहीं समाई, और किसी कृष्ण जी के भगत की नहीं समाई। प्रभुपाद जी, इतने बड़े भगत, एस्कॉन जो मंदिर है उनका जो मेन हेड है, उनकी बॉडी नहीं समाई मूर्ति में, जबकि उन्होंने विदेशों में पूरी धूम मचा दी कृष्ण जी के नाम पे, उनकी नहीं समाई। तो मीरा जी की कैसे समा जाएगी? बात यह है, ये सब षड्यंत्र होते हैं और होते आए हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि मैं हमेशा तैयार रहता हूं। तुम करो बदनाम, तुम करो षड्यंत्र, तुम करो जो मर्जी, नितिन दास हर चीज के लिए तैयार है। क्योंकि नितिन दास, अभी तुम्हें पता नहीं ना कि क्या चीज है, इसलिए तुम्हें लगता है हल्के में ले लेते हो तुम लोग। ये लोग मुझे हल्के में लेते हैं और इनको ये नहीं पता कि मैं हर चीज को सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो अपना लक्ष्य है उसको पूरा करना मेरे जन्म का, मेरे जीवन का ये परम लक्ष्य है, प्रचार करना। बस उसके लिए मुझे कितने ही अपशब्द बोलो, मुझे कितना ही बदनाम करो, झूठे इल्जाम लगाओ, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अपने काम में दृढ़ हूं। मैंने जो काम ठान लिया है फिर वो पूरा करके ही मानता हूं मैं, और करवाता ऊपर वाला है। हिम्मत हमारी है, ताकत उसकी है, समझे? तो अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब सुख और दुख से परे वाला हाल है। यूट्यूब चैनल है नहीं है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। संतों का युग, गुरुजी सफर में अनार खाते रहिएगा। अच्छा जी, चलो ठीक है भाई, छीलने वाला तो कोई है नहीं है, खाएंगे कैसे? सबसे मुश्किल होता है अनार अनार खाना सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करता है वो। पंकज कुमार, गुरुजी आपकी आज्ञा मिल गई है तो ये कितना चैनल डिलीट करवाएंगे? ये सत्य को हराने चले हैं मूर्खानंद आप यूट्यूब चैनल भी बना लो और फेसबुक पे डाला करो, फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे डालो, वीडियोस डालो, वहां से ये डिलीट नहीं कर पाएंगे। और भी अगर चैनल हैं और भी सोशल साइट्स हैं उस पे डालो। शालिनी गुप्ता, हमारे यहाँ अच्छे लोग को आगे बढ़ने नहीं देते। ये तो हमेशा से ही होता आया है, ये तो दुनिया की रीत है। देखो, मन माया का ये संसार है, मन माया का संसार है, और मन माया कभी चाहते नहीं है कि कोई मुक्त हो जाए। बात ये है, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर, जिनको हम कहेंगे कि बहुत बहुत विवेकी हंस, उनको माया ठग लेती है। ये माया बड़ी शैतान है, ये बहुत शैतान है भाई।
ये मन और माया का संसार बहुत खतरनाक है। पंकज कुमार, इन लोगों की दुकान बंद हो रही है अब। ये लोग मूर्ख नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए मेरे मालिक से जलते हैं। कोई बात नहीं। देखो, परमात्मा सबको खुशियां दे। अगर उसको हमारा यूट्यूब चैनल बंद करके, वो भी फेक स्ट्राइक है। स्ट्राइक तब दी जाती है अगर आप किसी के चैनल से कोई कंटेंट चुराओ। अगर आपने किसी के चैनल से कोई भी ऑडियो चुरा ली है, कोई आवाज़ चुरा ली है, अपने चैनल पे डाल दी है, तब कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो चैनल बंद होता है। वो बिल्कुल जेन्यून है। हमने भी बहुत से कॉपीराइट दिए हैं लोगों को, क्योंकि हमारी वीडियो उठा उठा के डाली उन्होंने बिना पूछे। और हमारे मना करने पर भी मैंने कितनी बार बोला कि भाई, अगर हमारी वीडियो भी उठानी है तो किसी और गुरु की फोटो मत लगाओ, मर्यादा में रहो। तुम किसी और गुरु की फोटो उठा के मेरे साथ चेप देते हो, उसके चेले फिर मुझे कहते हैं ये नितिन दास हमारे गुरु जी की फोटो लगा के घूम रहा है। उनको क्या पता किसका चैनल है। तो वो भी मैंने कई बंद करवाए हैं, क्योंकि मर्यादा में नहीं रहोगे तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं, ये फेक हैं। ना तो हमने ऐसा कुछ किसी का चुराया है, ना ही हमें जरूरत है। तो ये जो होते हैं कुछ आईटी प्रोफेशनल होते हैं, जैसे हर बड़े बड़े आश्रमों में इन लोगों ने रखे होते हैं आईटी प्रोफेशनल्स। इनका काम ही यही होता है। इनका काम ही यही होता है कि जितने भी कंपटीटर हैं, जो तुम्हारी धोती धो रहे हैं, उनको कैसे भी बंद करवाओ। इनको लाखों रुपए दिए जाते हैं इस काम के लिए। और पता है कितने कितने लाख लिए होंगे उसने हमारा चैनल हमारे चैनल को बंद करवाने के लिए, कॉपी स्ट्राइक देने के लिए। ये तो इनका काम ही ऐसा होता है। लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम तो अब हमारे भगत कर रहे हैं। अब गुरुजी फ्री हो गए हैं। गुरुजी का एक ही काम है, विदेशों में जाके लोगों को समझाना और सारी दुनिया को एक करना। बाकी भारत में बहुत बढ़िया भगत हैं हमारे, कोई चिंता नहीं है। एक एक भगत पूरा जोर शोर से लगा हुआ है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। और अगर किसी को देने ही है तो जो गूगल प्ले स्टोर पे है, आप उसका शेयर कर देंगे, आपको लिंक शेयर कर देंगे। आप लिंक आगे से आगे बढ़ाते जाओ।